जिस प्रकार से एखादा व्यवसायी होता है या एखादा उद्योगपति होता है, इसने खूब मेहनत से, खूब परिश्रम से एक फैक्ट्री का निर्माण किया रहता है और 15 साल में उस फैक्ट्री को खूब बड़ी स्वरूप में लेके आता है। और बाद में जब वो अपने लड़कों को सौंपता है तो सौंपने के बाद में भी पूर्णतः उसमें से मुक्त नहीं हो पाता। उसके बीच बीच में उसकी दखलंदाजी रहती है। आधे पावर्स अपने हाथ में रहता है, आधे पावर्स लड़कों के हाथ में रखता है, धीरे धीरे करता है। तो इस प्रकार का ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया था, पूर्ण सर्वस्व सौंप दिया था और इस विश्वास के साथ सौंपा था कि वो बराबर उसको देखेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग रखो ना कि वो अच्छा ही करेंगे, मेरे से भी अच्छा करेंगे। मेरे से अच्छा इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे से ज़्यादा ज्ञान उनके पास है। अब थोड़ा इस बात को समझो, आने वाली जो पीढ़ी है ना, उस पीढ़ी के पास हमारे से ज़्यादा नॉलेज है, हमारे से ज़्यादा ज्ञान है। और पिछले 10 साल में बुद्धि के अंदर खूब विकास हुआ है, बुद्धि के अंदर खूब ज्ञान की वृद्धि हुई है। तो जो नॉलेज आज की पीढ़ी के पास में वो हमारे पास में नहीं है। और हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज, हमारी माहिती, हमारे अनुभव आज की पीढ़ी के कुछ भी काम के नहीं है, क्योंकि वो पुराने हो गए और वो पुराने अनुभव आज के समय के अनुसार कुछ उपयोग के नहीं है। उनको उनके अनुभव लेने दो, उनको उनका कार्य करने दो, उनको कार्य का फ्री हैंड दो, उनको कार्य करने का अवसर दो। तो ऐसा पूर्ण अवसर देने का मैंने प्रयास किया और आज से पूर्णतः दे रहा हूँ। इसलिए देखो ना, इस बार मैं हर दफ़े कार्यक्रम के पहले व्यवस्था देखने के लिए आता हूँ, अरेंजमेंट देखने के लिए आता हूँ। किचन की व्यवस्था कैसी है, सोने की व्यवस्था कैसी है, रहने की व्यवस्था कैसी है, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था कैसी है, सब देखता था। इस बार कुछ भी नहीं आया। मैंने सचमुच मेरी मानसिक तैयारी कर ली थी कि वो अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही देखेंगे। दूसरा, बुद्धि का विकास इतना तेज हो रहा है, इतना विकसित हो रहा है कि अपराधी, 20 साल का अपराधी इस बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके पैसे चुरा लेता है। तो बुद्धि का विकास खूब तीव्रता से बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में, 15 साल में खूब हुआ है। तो आवश्यकता है हमको भी, अगर आप 60 साल के हो गए हैं या 60 साल के होने वाले हैं, तो आपकी मानसिक तैयारी कर लिए। और जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका व्यवसाय हो, आपकी फैक्ट्री हो, आपकी दुकान हो, आपके फार्म हाउस हो, आपकी खेती, सब कुछ बच्चों को सौंप करके उसमें से निवृत्त हो जाइए। और अब वो मार्ग चुनिए, वो रास्ता चुनिए जिस रास्ते पे आने के लिए आपका जन्म हुआ है। प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लोकमान्य तिलक ने बोला है ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे प्रत्येक मनुष्य का, जिसने भी जन्म लिया है, प्रत्येक का मोक्ष पाना जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ हम उस अधिकार को प्राप्त कितने जन्मों में कर पाते हैं, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। हम जन्म लेते समय कुंडलिनी शक्ति, शरीर और आत्मा के साथ जन्म लेते हैं। ये तीनों ही चीज़ें, तीनों ही बातें केवल हमारे साथ में रहती है। बाकी सब बातें जो कुछ हमारे पास आज है, वो कुछ भी जन्म के समय नहीं थी। ये सब जाति, धर्म, नाम, भाषा, देश, ये सब हमने बाद में धारण किया है। तो इन में से जितने आप मुक्त होंगे, जितने फ्री होंगे, उतनी आपकी प्रगति झड़प से हो सकती है। और मेरे जीवन में भी, प्रत्येक के जीवन में, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कई बार देखा है, एक सीमेंट कंपनी का मालिक खूब 15 साल में अपनी फैक्ट्री खड़ी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके लड़के उस फैक्ट्री को संभाले। वो बोले भाड़ में गई तुम्हारी फैक्ट्री, हमको तो हीरे का धंधा करने का है। मतलब उनका दिमाग और अलग ही चलते रहते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वो उस काम को संभाले जिसको बाप ने बड़ा किया है, बाप ने वृद्धिगत किया है। लेकिन उस मामले में मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे बच्चों ने मेरे कार्य को संभाल लिया। नहीं हो सकता है ना, दुनिया में दुनिया भर के धंधे दिख रहे हैं और उनके पास एजुकेशन है, उनके पास शिक्षा है, उनके पास में ज्ञान है, मेरे से ज़्यादा बुद्धि है। हो सकता है वो और कोई धंधा अपनाते, कोई रास्ते चले जाते। क्या होता है, जरूरी नहीं है।
कि वो वही मार्ग अपनाएं जो उस मार्ग को हमने विकसित किया है, हमने चुना है, हमने बढ़ाया है, तो वो एक अच्छी बात हुई है। दूसरा, आध्यात्मिक यात्रा की बात करें तो आध्यात्मिक यात्रा के अंदर मेरे जीवन के 4 प्रमुख स्तंभ थे, जिन स्तंभों के कारण इस मार्ग के अंदर धीरे धीरे प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा। अगर ये पूर्ण 60 साल का निचोड़, पूर्ण 60 साल का सार की बात अगर आप बोलो कि एक ही शब्द के अंदर कहो, एक ही वाक्य के अंदर कहो, तो वो है आत्म देवो भव। आप आपके आत्मा को ही भगवान मान लो, आप आपके आत्मा को ही देव मान लो। क्योंकि जितना समर्पण आपका आपके आत्मा के प्रति होगा, उतना ही नज़दीक का रिश्ता, उतना ही पास का रिश्ता आपका आपके आत्मा के साथ होगा। और दूसरा, जितना करीब का रिश्ता होगा, जितना पास का रिश्ता होगा, उतना ही उसका गाइडेंस, उसका मार्गदर्शन आपको पल पल पे मिलेगा। उसके गाइडेंस के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए आपको किसी तीर्थ क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप उसका मार्गदर्शन किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पे कभी भी ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा है अपने आत्मा को भगवान मानो, आत्मा को देव मानो, आत्मा को गुरु मानो। तो आत्म देवो भव, ये एक ही वाक्य में सब कुछ, पूरे जीवन का सार उसके अंदर आ जाता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि माने तो कैसे माने। देखो, ये ना एकदम एक क्षण में, एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। और दूसरा, इसके अंदर आपके मानने के ऊपर सब कुछ है। जैसे बोलते हैं ना, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। तो अगर आप मानते हैं तो उसके अंदर भगवान है, अगर आप नहीं मानते तो पत्थर तो है ही। ठीक उसी प्रकार से आप अपने आप को क्या मानते हो, उसके ऊपर ही आपकी सारी यात्रा, सारी प्रगति, सारी प्रोग्रेस निर्भर है। अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो तो शरीर के दोषों से लिप्त रहोगे, और ये कभी भी समाप्त न होने वाली यात्रा है। जीवन समाप्त हो जाएगा, कभी भी शरीर के दोष समाप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हैं तो वास्तव में आपके शरीर का भाव धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है। कई बार साधक बोलते हैं कि हमारे में आत्मीयता कैसे बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एक ही मार्ग है, आप अपने आप को आत्मा मानो। जैसे आप आत्मा मानोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी आत्माओं के साथ आपका आत्मीय संबंध निर्माण हो जाएगा, आत्मीय स्थिति निर्माण हो जाएगी। लेकिन जब तक आप अपने आप को शरीर मानते हो तब तक ये संभव ही नहीं है। और शरीर भाव कम करने के लिए मैं आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं बता रहा हूँ, कोई ऐसा मार्ग नहीं बता रहा हूँ कि आप शरीर के साथ छल करो, खूब उपवास करो, खूब तकलीफ़ें झेलो, खूब परेशानी करो शरीर को। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी लोग अपनाते हैं, खूब उपवास करते हैं, खूब उपवास कर करके शरीर को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये सब कुछ जो बताया गया है ना, वो बताया गया है कि आपका चित्त, आपका ध्यान आत्मा की ओर जाए। आप शरीर को कम महत्व दो, शरीर भाव को कम करो। लेकिन शरीर भाव को कम करने के लिए चित्त की आवश्यकता है, शरीर से नहीं। जो कुछ होगा ना, शरीर भाव कम करना है तो शरीर को ही कम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने उपवास करना चालू कर दिया, शरीर को तकलीफें देना चालू किया, शरीर को परेशान करना चालू किया। नहीं, मैं शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती या ध्यान नहीं रखता। इससे शरीर भाव कम नहीं होगा। शरीर भाव कम करने के लिए आवश्यक है आप आत्मा का भाव बढ़ाओ। जैसे मैंने बताया ना कल, एक मुनि महाराज मेरे को बोल रहे थे, स्वामी जी मैं इतने उपवास करना चाहता हूँ, इतने उपवास करना चाहता हूँ कि मेरा ध्यान लग जाए, ऐसा करूँ क्या? मैंने उनको बोला, नहीं, तुम इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो कि आपके उपवास घटित हो जाए।
उसकी उल्टी प्रक्रिया है, सीधे तरीके से नहीं, उल्टे तरीके से आओ तो बराबर वो सेट होता है। तो ध्यान एक ऐसी माध्यम है जिस माध्यम से आप उस आत्मा को अनुभव कर सकते हो। और दूसरा, आपको जो कुछ मिला है वो खूब आसानी से मिला है, सहजता से मिला है, सरलता से मिला है, इसीलिए आपको उसकी कद्र नहीं है, आपको उसका एहसास नहीं है कि आपको क्या मिला है। यानी आपके जेब में एक अच्छा डायमंड रखा हुआ है, लेकिन चोर को मालूम है कि आपके जेब में हीरा है, आपको नहीं मालूम कि आपके जेब में हीरा है। ठीक उसी प्रकार से ये आत्म साक्षात्कार बहुमूल्य है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इससे बड़ी घटना कुछ ना है, ना होगी, ना हो सकती। और वो प्राप्त होने के बावजूद भी अगर आप प्रगति न करो, आप प्रोग्रेस न करो, तो क्या कहा जा सकता है। हिमालय में कई स्थानों पे कई ऋषि मुनि, कई हठयोगी सालों तपस्या करते रहते हैं, सालों तप करते रहते हैं, सालों साधना करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? कि उनके अंदर आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, आत्मा की जागृति प्राप्त हो। आत्मा की जागृति होगी तभी तो आत्मा का एहसास होगा। आत्मा का एहसास होगा तो आत्मा से निकटता बनेगी। ये प्रक्रिया खूब बड़ी है, लेकिन आपको ये खूब आसानी से मिल गई है, सरलता से मिल गई है। कल जैसे वो नाटिका दिखाई गई थी संत ज्ञानेश्वर की, तो संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में कुंडलिनी शक्ति पे, आत्म साक्षात्कार पे खूब डिटेल में लिखा है, खूब विस्तृत लिखा है। और विस्तृत लिखने के बाद में भी उनको लगा कि ये लिखना काफ़ी नहीं है। ये लिखने के बाद भी अगर किसी को अनुभूति नहीं हुई, किसी को आत्मा साक्षात्कार नहीं कराया, तो वो सोचेगा लिखें खूब सारे फायदे, लेकिन सचमुच होते कि नहीं होते क्या मालूम, किसी को अनुभव तो उसका है ही नहीं। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि क्या मैं आत्मा साक्षात्कार कराऊँ, क्या मैं अनुभूति कराऊँ? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये उसका समय नहीं है और उसके लिए तुम अधिकृत नहीं हो। तुम लिखने के लिए अधिकृत हो, प्रचार के लिए अधिकृत हो, बताने के लिए अधिकृत हो, लेकिन कराने के लिए नहीं हो। ये एक समय आएगा जिस समय में ये कार्य सामूहिकता के साथ होगा, कलेक्टिविटी के साथ होगा, लेकिन उस समय का इंतजार करो, वो ये समय नहीं है। और आज हम उसी समय में जी रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने इसकी सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सब लिख के रखा था, लेकिन कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि अनुभूति कैसे करते हैं। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसको लिखा ही नहीं जा सकता। अनुभूति कैसे करते हैं ये लिखा ही नहीं जा सकता। ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसको बताया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है और वो अनुभव ही है। यही कारण है कि आज वो समय है, वो काल है, इस काल के कारण ये आत्म साक्षात्कार हमको सरलता से मिल रहा है, सहजता से मिल रहा है। मेरे इस आध्यात्मिक क्षेत्र के 4 प्रमुख स्तंभ थे, जिन स्तंभों के कारण इस मार्ग के अंदर विकसित हुआ, बड़ा हुआ। और कुंडलिनी शक्ति स्त्री शक्ति है और स्त्री के स्वरूप में, श्री के रूप में अलग अलग रूपों में मेरे जीवन में आए और इस कार्य को विकसित किया, कार्य को बड़ा किया। तो आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें तो सर्वप्रथम है मेरी नानी, जो एक स्त्री थी और इसने मेरे अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की, परमात्मा को मिलने की इच्छा जागृत की। वो कहती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। बार 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 ये बोलती थी, तो बाल मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा कि परमात्मा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यानी वो कोई मनुष्य नहीं हो सकता, कोई शरीर नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। फिर परमात्मा कौन से स्वरूप में होगा, कौन से रूप में होगा, उस जानने की जिज्ञासा, खूब जिज्ञासा जागृत हुई।
और जिज्ञासा जागृत होने के बाद में किसी को भी परमात्मा माना हुआ नहीं था, और मेरे हृदय की फ्रेम पूर्णतः खाली थी कि किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पे, कहीं भी परमात्मा मुझे मिल जाए तो उसको मैं मेरे हृदय के फ्रेम के अंदर बसा लूँगा। फ्रेम खाली रख करके उसको ढूंढने निकला था, और ढूंढते 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 जब जीवन के अंदर शिव बाबा आए और उन्होंने अनुभूति कराई, और अनुभूति कराने के बाद में सारी खोज समाप्त हो गई, सारा ढूंढना बंद हो गया, सारा भटकना बंद हो गया, और जो बाहर की यात्रा चल रही थी वो भीतर की यात्रा प्रारंभ हो गई। शिव बाबा को मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भी जीवन में जो काल्पनिक गुरु थे, कि गुरु मतलब ऐसे होना चाहिए, कल्पना थी, एक कल्पना रहती, बाल मन में अपन कल्पना करते, जैसे साधु संतों के फोटो देखते हैं तो अपन कल्पना करते कि गुरु मतलब ऐसा होना चाहिए। तो मैंने भी कल्पना की थी, और उस कल्पना के साकार स्वरूप में शिव बाबा को देखा। लेकिन आज भी आप लोग भी, समाज में भी कई लोग गुरु की कल्पना करते हैं कि गुरु मतलब ऐसा होना चाहिए। आपके कल्पना के गुरु हैं, लेकिन वो समाज में नहीं है। जैसे शिव बाबा थे, वो 40 साल से वहाँ थे, तो 40 साल पुराने स्थिति में वो थे, लेकिन जब मैं उनके स्थिति में पहुँचा, जब उनके स्थान पे पहुँचा, तब मुझे मेरे कल्पना का गुरु मिला ना। आपके भी कल्पना के गुरु प्राचीन हैं, पुराने हैं, जैसे मेरे पुराने थे, आपके भी पुराने हैं, और आप उनको खोजने के लिए जा रहे हैं, आप उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो समाज में नहीं मिलेंगे। जो गुरु की कल्पना आप कर रहे हैं ना, वो गुरु समाज में नहीं मिलेंगे। वो हिमालय में स्थित है, आज भी है। और दूसरा, जो समाज में मिलेंगे वो आपसे ही होंगे, आप जैसे ही होंगे, आपके करीब जो होंगे वो आप जैसे होंगे। तो एक काल्पनिक गुरु की है, कक्षा में से बाहर आओ और वास्तविक स्वरूप को देखो, वास्तविक रूप को देखो। कई बार कई बातें इस प्रचार के अंदर अवरोध बनती है, ऑब्स्टिकल बनती है, लेकिन वो सब अगर नहीं अपनाया रहता, नहीं हुआ रहता, तो इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रचार कार्य भी नहीं हुआ रहता। जैसे बाबा धाम बनने के बाद में कुछ वहाँ के गणमान्य लोग मुझे मिलने के लिए आए और पूछा, स्वामी जी इतना बड़ा बाबा धाम बनाने की क्या आवश्यकता थी, क्यों बनाया? तो मैंने उनको बताया तुम्हारे लिए बनाया। तो वो आश्चर्यचकित, हमारे लिए बनाए? मैंने बोला मैं 4 साल से तो यहाँ रह रहा हूँ, आप कभी तो मेरे को मिलने के लिए नहीं आए, और 4 साल बाद ये बाबा धाम बना इसलिए मिलने के लिए आए ना। तो उनको मैंने बताया मैं तो शंख था जो एक समुद्र के किनारे रेत में पड़ा हुआ था। मैंने छोटे बच्चे उससे खेलते थे, कई लोग उसके ऊपर पैर रख के जाते थे, किसी का ध्यान नहीं था क्योंकि शंख रेत में पड़ा हुआ था। लेकिन उसी शंख को जब साधकों ने स्टैंड दिया, चांदी का स्टैंड पे रखा, तो वो पूजनीय हो गया। लोग उसकी पूजा करने लग गए, लोग उसको चंदन लगाने लग गए, लोग उसको फूल चढ़ाने लग गए। ये इसलिए हुआ कि मेरे गुरुओं को पता है कि कौन सा रूप, कौन सा पैकिंग, कौन सा आवरण देना चाहिए जिस देने से कार्य का विस्तार हो। उनका उद्देश्य एक ही है, कार्य का विस्तार। कार्य का विस्तार होना आवश्यक है। अब देखिए ना, कई बातें हुई है। तो बाबा धाम हुआ है, कार आया है, मैं इनकम टैक्स का रिटर्न भरता हूँ, ये सब क्या प्रकार है? ये नहीं भरता तो इतने सारे देशों के वीज़ा आराम से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जिसकी इनकम ही नहीं है उसको कौन देश वीज़ा देगा, आने का परमिशन देगा? कोई नहीं देगा। तो ये सब कुछ सहायक है, इसके कारण ही इतना सारा विस्तार हो सका है, इतना सारा बढ़ सका है। तो कहने का मतलब ये सब बातें भी माया का एक स्वरूप है।
आप इन सब बातों की तरफ ध्यान मत दो, आप ध्यान दो चैतन्य की तरफ, वाइब्रेशंस की तरफ। क्योंकि मैं आपके करीब का हूँ, आपके पास का हूँ, तो आप जैसे आवरण मुझे भी ओढ़ना पड़ेगा, आप जैसे ही मुझे भी बात करना पड़ेगी, मुझे भी रहना पड़ेगा। जब आपके साथ रहूँगा, आपके पास रहूँगा, तभी ये कार्य का विस्तार हो सकेगा, कार्य वृद्धिगत हो सकेगा। मेरे नानी ने मेरे अंदर परमात्मा की इच्छा जागृत की और उस इच्छा को दिशा दी। मेरी माँ ने, मेरी माँ एक गुरु को मानती थी और वो गुरु को ही भगवान मानती थी। दूसरा, मेरे दादाजी ने, मेरे नाना जी ने उन गुरुओं की बातें मुझे बताई थी कि उनको मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तब मेरे बाल मन पे प्रभाव पड़ता था कि राम को देखा है, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला, कृष्ण को देखा है, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मेरी माँ जिसको भगवान मानती है उसको देखा है, ऐसे नाना जी मिले हैं। वो बोलते हैं कि मैंने देखा है उनको। तो वो मुझे करीब के लगने लग गए, वो मुझे पास के लगने लग गए। तो मेरी दिशा धीरे धीरे ईश्वर को खोजने की दिशा गुरु की तरफ मुड़ी। माँ बोलती थी नहीं, वो इस काल के, इस समय के परमात्मा है, इस रूप के भगवान है। तो मैं भी खोजने लग गया। वो भी समाधिस्थ हो चुके थे। तो प्रश्न आता है, वो तो समाधिस्थ हो गए, अब कौन भगवान है? यानी परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है जो कल भी बह रही थी, आज भी बह रही है और कल भी बहेगी। वो निरंतर प्रवाह है। तो ये तो समाधिस्थ हो गए, ये तो कल का प्रभाव था। तो आज कौन सा माध्यम है, आज कौन सा मार्ग है, उसको खोजने के लिए निकल पड़ा। तो दिशा देखो कैसे धीरे धीरे हुई। पहले परमात्मा की खोज चालू हुई, परमात्मा से फिर गुरु की तरफ मुड़े और गुरु की तरफ से फिर मार्ग आगे 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 बढ़ता गया। और गुरु के दिशा में जाने के बाद में कई समाधिस्थ गुरुओं के पास जाकर के मैंने प्रार्थना दी कि मेरे जीवन में भी जीवंत गुरु आना चाहिए, मेरे को भी मेरे गुरु के पास पहुंचने की इच्छा है। इसलिए मैं कई बार बताता हूँ, खूब आसान मार्ग, खूब आसान तरीका हो सकता है। खूब सारे गुरुओं देख करके हम भ्रमित हो जाएं, इतने सारे गुरु हैं, मेरा गुरु कौन सा है? तो क्या करने का, समाधिस्थ गुरु के पास जाओ, वहाँ प्रार्थना करो, वहाँ प्रेयर करो और आत्म साक्षात्कार मांगो। आत्म साक्षात्कार वो कभी नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, जो आत्म साक्षात्कार दे सकता है उसके पास आपको भेजेंगे। ये सबसे सरल, सबसे आसान एकदम तरीका है। ये तरीका मेरा अपनाया हुआ है, मैंने अनुभव किया हुआ है और ये अपनाने के बाद में मेरे जीवन में शिव भाव आए। तो प्रत्यक्ष गुरु तक समाधिस्थ गुरु के माध्यम से ही पहुंचा हूँ। मैं आपको वही रास्ता बता रहा हूँ, मैं आपको वही मार्ग बता रहा हूँ जो मार्ग मैंने अपनाया हुआ है, जिस मार्ग से मैं जा चुका हूँ, जिस मार्ग से मुझे सफलता प्राप्त हो चुकी है। दूसरा, शिव बाबा ने अच्छा बीज देने के बाद भी जब तक उस बीज को वृक्ष में तब्दील नहीं होते, बहुत बड़ी समयावधि है, काफ़ी समय लगता है एक छोटे से बीज को एक वृक्ष में वृद्धिगत करने में, एक वृक्ष का निर्माण करने में खूब साल लगते हैं, 15 साल 20 साल लगते हैं। तो ऐसे 15 साल 20 साल तक उस बीज को लुक आफ्टर करना, उस बीज को वृद्धिगत करना, बीज को खाद देना, बीज को पानी देना, ये काम गुरु माँ ने किया है और वो किया, इसीलिए ये बीज वृक्ष बन सका। आपको आपके भाग्य से खूब अच्छे किस्म का भले ही बीज प्राप्त हुआ हो, लेकिन जब तक अच्छे किस्म का माली प्राप्त नहीं होता, बीज बीज ही रहता है, वृक्ष कभी बन नहीं सकता।
तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में ये स्तंभ, ये पड़ाव मेरे जीवन में आए और इस जीवन में आने के बाद भी सार्वजनिक जीवन में भी जाने के लिए गुरु माँ ने ही प्रेरित किया और उसने कहा इसका लाभ अधिक से अधिक स्त्रियों को प्राप्त हो, बस यही मेरी इच्छा है। क्योंकि उसने जीवन में जगह जगह देखा था, सब जगह कंपैरिजन, सब जगह तुलना, पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्रियों को महत्व नहीं है, स्त्रियों को द्वितीय दर्जा दिया गया है। तो उसकी इच्छा थी कि आप आपके कार्य का विस्तार स्त्रियों में अधिक करो, कि जो उनको द्वितीय दर्जा दिया गया है उसको समानता का दर्जा प्राप्त हो। होता है ना, कई बार कई जगह मैं जब जाता हूँ ना, तो सामान्यतः स्त्रियों के मन में एक जिज्ञासा रहती है, एक कुतूहल रहता है। स्वामी जी, हिमालय में इतनी जगह आप गए, कोई स्त्री मिली क्या? ये कुतूहल का विषय है। कई जैन साध्वियाँ भी पूछती है, सबको एक ही जवाब देता हूँ, हिमालय में कोई भी स्त्री नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण बताता हूँ। देखिए, जितने भी ऋषि मुनि गए हैं वो सब इसी समाज में से गए हैं, वो कोई आकाश से एकदम हिमालय में नहीं टपके। दूसरा, जो ऋषि मुनि गए वो भी उस पुरुष प्रधान संस्कृति में बड़े हुए हैं और बड़े होने के बाद में वही संस्कार, जो समाज के संस्कार है ना, वही संस्कार उनके ऊपर भी है। और ये अपने समाज की, अपने देश की बात नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है। इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिला वर्ष मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पुरुष वर्ष मनाना चालू नहीं हुआ। हो सकता है कुछ साल बाद पुरुषों की ये गति हो जाए कि वो चालू कर दे, लेकिन अभी नहीं है। तो कहने मतलब क्या है, वो पुरुष प्रधान संस्कृति में से गए, तो माने क्या बोलते हैं ना, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए स्त्रियां बाधक है, ये क्या बोलते हैं ना, माइंड सेट हो गया, दिमाग में बैठ गया कि ऐसा ही है। और वो विचार लेकर के वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने उनके ध्यान से, उन्होंने उनके तपश्चर्या से, उन्होंने उनके तप से अपना एक आभामंडल विकसित किया, अपना एक ओरा विकसित किया, खूब बड़ा ओरा, 1-2 किलोमीटर तक का ओरा। और दूसरा, ये इच्छा से किया कि कोई भी स्त्री इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। और ऐसा करके सालों तक रहे, और ऐसा प्रत्येक ने अपने अपने कंपाउंड खींच के रखे हुए हैं। तो बेचारी स्त्री तो हिमालय में घुस ही नहीं सकती। और उसके बाद में सालों तक जब ऐसे रहे, और सालों के तपश्चर्या के बाद में जब शरीर का भाव पूर्णतः समाप्त हो गया, आप शब्दों को थोड़ा समझो, जब शरीर का भाव पूर्णतः समाप्त हो गया, तब उन्हें पता चला ये शरीर भाव से संबंधित स्त्री और पुरुष है। जब शरीर का भाव समाप्त हो जाता है, फिर रह जाती है आत्मा। तो आत्म भाव में कोई ना स्त्री है ना कोई पुरुष है, आत्मा आत्मा है। लेकिन खूब देर हो चुकी थी, इतनी देर हो चुकी थी कि वो उस हवामंडल को तोड़ करके, अपने कंपाउंड को तोड़ करके, अपने ओरा को तोड़ करके बाहर ही नहीं आ सकते थे। तो जो स्थिति उन्होंने प्राप्त की, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, जो नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया, होता है ना आदमी का, सब कुछ अच्छा कर ले, लेकिन एक आधी अगर गलती की हो तो गलती चुभती है कि मेरे जीवन में मेरे से ये गलती हुई है और उसको सुधारा नहीं जा सकता। उनको भी ऐसा लगा कि हमारे जीवन में हमारे से गलती हुई है, कि हमने ये भेदभाव किया, और वो गलती आज हम चाहें तो भी नहीं सुधार सकते। इसलिए नहीं सुधार सकते क्योंकि वो समाज में आने के स्थिति में ही नहीं है। समाज में तो छोड़ो, वो उनके ओरा के बाहर आने की स्थिति में ही नहीं है। सालों तक एक ही स्थान पे रह करके उस स्थान का ओरा निर्माण कर लिया।
उसके बाहर वो नहीं आ सकते। तो उन्होंने क्या कहा, जो गलती हमने हमारे जीवन में करी है वो तुम तुम्हारे जीवन में मत करो, तो जो हमारी गलती हुई उस गलती का सुधार करो और स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दो, तब कार्य का विस्तार होगा और तब कार्य का विकास करो। तो मुझे तो लगता है पूरे दुनिया में समर्पण परिवार ही एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा संगठन है जिसमें स्त्रियों को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। तो उनको कहा सुरक्षा के लिए तुम किसी के ऊपर भी डिपेंड मत रहो, किसी के ऊपर भी निर्भर मत रहो, तुम्हारी सुरक्षा तुम खुद करो। ध्यान करके, मेडिटेशन करके तुम तुम्हारे आसपास एक आभा मंडल बनाओ, एक ओरा बनाओ, उसके अंदर तुम पूर्णतः सुरक्षित रहोगे, दुनिया के किसी भी कोने में गए तो भी। दूसरा एक ध्यान रखो, अंधेरे के अंदर छाया साथ छोड़ जाती है, ओरा अंधेरे में भी तुम्हारे साथ रहता है, कभी नहीं छोड़ता। कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस स्थान पे ओरा तुमसे अलग होगा, वो सदैव 2400 घंटे तुम्हारे पास में रहता है। जैसे अभी मेरा ओरा अभी मेरे साथ में है, सिर्फ क्या है, अभी वो आंख नहीं है तुम्हारे पास जो उसको देख सके, सूक्ष्म यंत्र से तो अभी भी दिख सकता है, अभी भी देख सकते हैं, वो सदैव 2400 घंटे रहता है। यानी 2400 घंटे आप कहीं पे भी हो, सुरक्षित हो। तो अगर ध्यान करते हो, मेडिटेशंस करते हो, तो तुमको अंदर से और बाहर से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी। शिव बाबा के मिलने के बाद मन में एक शांति अनुभव हो रही थी। परमात्मा की सारी खोज समाप्त हो गई थी। परमात्मा को ढूंढना, परमात्मा को भटकना सब बंद हो गया था। उसके कुछ दिनों बाद घर वालों ने सोचा ये बिगड़ रहा है, चलो इसकी सुधारने के लिए शादी कर देते, करके मेरी शादी कर दी। मैं और बिगड़ गया। पत्नी को कहा मेरे को हिमालय जाने की इच्छा हुई। पत्नी फिर ऐसे नहीं बोली हिमालय जाना तो शादी का है, बोली नहीं, आत्मा जो कहता है ना वो अपने को गाइड करता है, तुम्हारी जाने की इच्छा हो रही जाओ। दूसरा वो गायत्री का जाप करती थी, तो एकदम राइट साइडेड थी। वो बोलती जिंदगी में मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरा बुरा कुछ हो नहीं सकता। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने गायत्री मंत्र के रूप में समाज को एक बहुत बड़ी देन दी है। ये तो मुझे याद है ना, मेरे बचपन में गायत्री मंत्र लड़कियों को बोलना वर्ज्य था, औरतों को बोलना वर्ज्य था। कितना विचित्र है ना, गायत्री देवी स्त्री, लेकिन स्त्रियों को ही उसका मंत्र बोलने नहीं देते। लेकिन उन्होंने आके गायत्री मंत्र के दरवाजे स्त्री और पुरुषों सब समाज के लिए खोल दिए। कोई भी बोल सकता है, कोई भी पाठ कर सकता है, कोई भी उसका जाप कर सकता है। गायत्री मंत्र पे से याद आया, गायत्री का स्थान ना राइट साइड में, सूर्य नाड़ी में। देखो ये हमारी लेफ्ट साइड है, इधर चंद्र नाड़ी है, ये हमारी सूर्य नाड़ी है और ये मध्य नाड़ी है। तो पहले बच्चे का उपनयन संस्कार होता था, और उपनयन संस्कार होने के बाद में फिर उसको गायत्री मंत्र देते थे, ताकि गायत्री मंत्र यहाँ से बोला जाए। मैंने बिल्ली मोरा के गायत्री शक्तिपीठ में
जब ध्यान का कार्यक्रम किया था ना, तो उनको पहले ध्यान करवाया, ध्यान करा के फिर जागृति करके उनको बोला सहस्त्रार से बोलो, तो गायत्री मंत्र की वाइब्रेशन पूरे शरीर के अंदर जाते। और ऐसे ही गायत्री मंत्र करोगे तो क्या होगा, गायत्री मंत्र का राइट साइड में तुम्हारी राइट साइड पावरफुल हो जाएगी और लेफ्ट साइड डाउन होगी। सब रास्ते ना पहुँचते हैं एक ही जगह, लेकिन अलग अलग तरीके से जाते हैं। कोई लेफ्ट साइड से जाता है, कोई राइट साइड से जाता है। लेफ्ट साइड से मतलब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग यानी इतनी भक्ति करो, समझ लो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, खुद को पूर्ण भूल गए और कृष्ण ही रह गए, यानी एक, कोई तो भी एक रह गए। उसके बाद में अगर राइट साइड से गए तो इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं कि दूसरा रहा ही नहीं, वो खुद ही हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसी स्थिति आ गई। तो अब बताओ ना, समाज में सामान्य आदमी दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता। न इतनी भक्ति कर सकते हो, न इतनी तपस्या कर सकते हो। तो आसान क्या है, संसार में रहते हुए आसानी से क्या कर सकते हो, वो है कि आधा घंटा ध्यान कर सकते हो। सबसे आसान मार्ग है, सबसे आसान तरीका है। आधा घंटा सिर्फ बीच में रहने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते 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 तब भी तुम वहीं पहुँचोगे जहाँ कठिन मार्ग से पहुँचते। ये आसान मार्ग, आसान तरीके। आज मैं समाज के 4 प्रमुख स्तंभों के ऊपर बात करने वाला हूँ। समाज के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। इस स्तंभों के ऊपर सारा समाज टिका हुआ है। वो स्तंभ क्या है, उस स्तंभ के बारे में क्या है, वो थोड़ा बताता हूँ। उसमें का पहला स्तंभ है डॉक्टर, यानी डॉक्टर के कारण ही समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैंने समाज का अगर स्वास्थ्य अच्छा रखने का है तो डॉक्टर का स्वास्थ्य अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जबकि डॉक्टर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, उनके स्वास्थ्य की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। वो तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं लेकिन उनके स्वास्थ्य की तरफ नहीं रखते। वो उनकी तरफ नहीं रखते लेकिन उनके तरफ ध्यान देते। इसलिए डॉक्टर लोगों के शिविर लेते हैं, डॉक्टर लोगों का वर्ष मनाएं। खूब आश्चर्यकारक रिपोर्ट्स हैं, खूब विचित्र रिपोर्ट्स हैं जो आपको सच भी नहीं लगेगी। अहमदाबाद के मेडिकल एसोसिएशन ने रिपोर्ट निकाली है, कोई भी डॉक्टर आज का 60 साल पार नहीं कर पा रहा है, सीनियर सिटीजन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सीनियर सिटीजन हो रहा है? उसके पहले उसकी मृत्यु हुई है। 60 साल 60 ईयर पूर्ण नहीं कर पा रहा है और पेशेंट है 85 नॉट आउट है। अच्छा, वो पेशेंट भी आपस में खूब बातें करते हैं, मैंने 2 डॉक्टर पहुंचा दिए, मैंने 3 डॉक्टर पहुंचा दिए। पेशेंट वही के वही मस्त बैटिंग कर रहा है और जो बॉलिंग करने वाले डॉक्टर है वो गया ऊपर, वो गया ऊपर। पेशेंट भी बोलते मैंने 2 डॉक्टर पहुंचा दिए, मैंने 3 डॉक्टर ढूंढते मुंडे, एकदम यंग डॉक्टर ढूंढे ताकि अपने तक पूरे, वो भी बेचारा सटक जाता है 40-45। अब कितना करेगा? क्या कारण? कारण है इनके आसपास का खराब वातावरण। सदैव निगेटिव वातावरण में, नकारात्मक वातावरण में, सदैव पेशेंटों में, सदैव बीमारियों में घिरे रहते। दूसरा, आजकल नवीन फैड चला है, डॉक्टर पत्नी डॉक्टर घर अस्पताल। मैंने वो ढूंढेगा भी तो ऐसा नहीं कि वो किसी नृत्यांगना से शादी करेगा, किसी गायक से शादी करेगा, किसी कवि से शादी करेगा। एक्चुअली क्या मालूम है, इनका राइट साइड वीक रहता है और वो ढूंढे भी वैसे ही। अब कल मैंने बताया था कि वो योगा टीचर ने अपने शरीर के ऊपर चित्त रखा तो उसका चित्त वीक हो गया, कमजोर हो गया। ये तो आपके कितने सारे हजारों लोगों के शरीरों पे चित्त रखते, दिन भर वही रखते और शरीर सब नाशवान है। जब तुम नाशवान शरीरों पे दिन भर चित्त रखोगे तो तुम्हारा शरीर नाशवान होगा ना।
और दूसरा ना, इनके अंदर ड्राइनेस है। शरीर देखते 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 ना एक सूखापन इनकी ज़िंदगी में आ गए, और सूखापन के कारण इनके फैमिली वाले भी परेशान हैं। एक सालिका मेरे को मिलने के लिए आई, बोले स्वामी जी मेरी 3 लड़कियां हैं, लेकिन एक भी लड़की को डॉक्टर नहीं दूंगी। मैं बोला क्यों? बोले डॉक्टर से मैं खुद ही परेशान हूँ। मैंने क्या ऐसा क्यों? तो बोले सर में दर्द हो ना, रात को उसको बोलो सर में दर्द हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ आएगा जरा कोई अमृतांजन वगैरह लगाएगा, थोड़ा सहलाएगा। वो जाता है, बैग उठाता है, बोलता है एक काम कर, सुबह ये गोली कर पी ली और रात को ये लाल गोली खा, बस। तो प्रेम उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ड्राई हो गया है, सूखापन हो गया। माने देखो, जिनको सबसे ज़्यादा मेडिटेशन की आवश्यकता है, जिनको सबसे ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है, वही ध्यान से दूर है। दूसरा, मैं दोनों उदाहरण बता रहा हूँ, अच्छे बता रहा हूँ। 92 साल का बुढ़ा मेरा ससुर डॉक्टर है, वो अभी भी टनटनाट है। टनटनाट है मतलब अभी उनको रंग अवधूत के आश्रम में लेके गया था, तो इस पार के उस पार नर्मदा क्रॉस कर गया और मेरे को बोलता आजा आजा। अरे मैंने बोला बाबा तू वापस आ जा। तो नहीं, ये डॉक्टरों ने सच में उन पर रिसर्च करना चाहिए कि वो 92 साल का बुढ़ा अभी टनटनाट है और तुम 60 साल में बुढ़क रहे हो। तो उसके पास क्या है जो तेरे पास नहीं है? वो सत्य साईं बाबा के भक्त हैं, दिन भर अपने भजन वजन करते रहते हैं, उसके अंदर पेंशन में से जो मिलता है वो गरीबों के अंदर कोई दवाइयाँ बांटते, जाकर के कार्य करते। यानी क्या? राइट नाड़ी बैलेंस है, दोनों का संतुलन बनाया हुआ है, सूखापन नहीं है जीवन में, ड्राइनेस नहीं है। ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, लेकिन एक डॉक्टर इतने उम्र तक भी एक्टिव रह सकता है और एक डॉक्टर 60 साल नहीं देख पा रहा, सीनियर सिटीजन नहीं बन रहा है। तो डॉक्टर लोग मुझे पूछे स्वामी ध्यान करके क्या फायदा होगा, हमको क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि तुमको लाभ ये मिलेगा जब तुम पेशेंट को बोलोगे ना कि रोज सवेरे जल्दी उठा कर, तो अंदर से आत्मा बोलेगी तू खुद तो 9 बजे तक सोते रहता है। हाँ, तुम पेशेंट को बोलोगे तली हुई चीज़ें मत खाया कर, तो तुम मन में आत्मा बोलेगी तू तो खूब आलू वड़े खाते रहते हैं। माने तुम पेशेंट को जो जो बोलोगे वो आत्मा तुमको अंदर से कचोटेगी, तुम खुद तो वो नहीं करते हो जो तुम पेशेंट को बोलते हो करने में। तो इससे क्या होगा? धीरे 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 तुम्हारे अंदर भी चेंज आएगा, तुम्हारे अंदर भी बदलाव आएगा, वो चीज़ें तुम्हारे पास से भी छूटेगी। नियमित व्यायाम, जल्दी उठना तुम खुद भी करोगे। तो डॉक्टरों को ध्यान करने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, आज नहीं, मैं पिछले 15 सालों से बोल रहा हूँ, 15 सालों से बोल रहा हूँ कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट है ना उसकी डेथ हार्ट से ही होगी, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उसकी डेथ कैंसर से ही होगी। रिसर्च करो, अभी बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, मुंबई के 7 हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट से ही गए। क्या कारण है? डॉक्टर दुनिया भर के रिसर्च करते दूसरे के, इस पे करो ना कि हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट से क्यों जा रहे हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट कैंसर से क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि दिन भर हार्ट पेशेंट हार्ट पेशेंट हार्ट पेशेंट, दिन भर वही सामूहिकता, वही कलेक्टिविटी। अच्छा, इनके सेमिनार भी हार्ट स्पेशलिस्ट के हार्ट के ही सेमिनार, डिस्कशन भी हार्ट पे, दिन भर हार्ट हार्ट हार्ट। अच्छा, हार्ट को हेल्दी हार्ट है क्या? नहीं, सब बीमार हार्ट, सब कमजोर हार्ट। मैं डॉक्टर को बोलता हूँ ना, तुम पेशेंट को मिलने के बाद में तुरंत हाथ वाथ धो लेते हो, तो हाथ धो लेते तो हाथ मुक्त हो गए, चित्त का क्या? जो चित्त डाला उसका क्या? चित्त उसमें गया उसका क्या? दूसरा क्या होता है, पेशेंट तो कभी जिंदगी में 3 दिन या 4 दिन आईसीयू में रहेगा, ये डॉक्टर तो 24 घंटे आईसीयू में ही रहते। एक पेशेंट गया कि फिर इसका दूसरा पेशेंट आएगा, इनका चित्त आईसीयू में। डॉक्टर बोलते हैं ना समझिए हम कभी भी फ्री नहीं रहते, पेशेंट तो आया और गया आया और गया, हम तो 24 घंटे आईसीयू में रहते। क्यों? कभी एक पेशेंट आके गया, वो तो चला गया, दूसरा आया।
और ऐसा आईसीयू कौन सा ध्यान कक्ष है कि स्वर्ग है कि वहाँ चित्त रखोगे तो अच्छा हो जाएगा। नमस्कार।